एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास चल रही है महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, उसी में आज हम पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड का पेपर हुआ है तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपी पीसीएस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी जो 11 अक्टूबर का आपका यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं इम्पोर्टेंट लेखक और उसके पुस्तक को। कर्मयोद्धा ग्रंथ। कर्मयोद्धा ग्रंथ किसने लिखा है तो ये लिखा है अमित शाह जी ने। ये कौन है तो ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो इनके बारे में जानते रहिए। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये लिखा है एस गुरुमूर्ति ने। एस गुरुमूर्ति के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखा गया है। द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, नलिन वर्मा ने लिखा है। ये यूपी पीसीएस बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ये नोट करके आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बार बार कहा जा रहा है कि बुक्स एंड उसके राइटर, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड राइटर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं माइंड मास्टर पुस्तक लिखा है विश्वनाथन आनंद। ये कौन है तो ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये लिखा है विश्वनाथन आनंद के द्वारा ही लिखा गया है माइंड मास्टर पुस्तक। और इन्होंने एक बुक लिखी है विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। इन्होंने इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के अपने अनुभवों, जीत, रणनीतियों और निराशाओं से उबरने के अनुभव को साझा किया है। किस बुक में? विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। ये इनकी एक और पुस्तक है विश्वनाथन आनंद, जो कि भारतीय शतरंज और खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और माइंड मास्टर आपको बता दें इनकी आत्मकथा है। क्या है? माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद से। जो भी फ्रेंड्स कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और इसके साथ जो माइंड मास्टर के साथ इनके जो सह लेखक रहे हैं वो कौन है? सुसान निन इसके सह लेखक भी रहे हैं माइंड मास्टर पुस्तक के। तो यहाँ पे विश्वनाथन आनंद ना दे करके ये भी दिया जा सकता है सुसान निन, तो जानते रहिए। ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और इनके बारे में आपको बता दें कि ये विश्वनाथन जो आनंद हैं 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं और वो भी निर्विवाद इन्होंने विजेता रहे हैं 5 बार के विश्व शतरंज प्रतियोगिता के। इनके बारे में इतना आप जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एग्जाम वॉरियर्स, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लिखा है। ट्रबुलेंस एंड ट्रिम्स द मोदी ईयर्स, ये लिखा है राहुल अग्रवाल एवं भारती प्रधान। किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों लोगों को नाम जानते रहिए, याद रखिएगा। राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान के द्वारा लिखा गया है ट्रबुलेंस एंड ट्रिम्स द मोदी ईयर्स। नेक्स्ट, अर्ली इंडियंस, ये पुस्तक किसने लिखा है तो ये लिखा है टोनी जोसेफ ने लिखा है अर्ली इंडियंस। नेक्स्ट क्या है। द अनक्विट रिवर अ ब्रिज ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये पुस्तक किसने लिखी है तो ये लिखा है अरूप ज्योति शौकिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हेमंत करकरे अ डाउटर्स मेमोयर, हेमंत करकरे अ डाउटर्स मेमोयर पुस्तक को लिखा है जूही करकरे। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी करकरे है और यहाँ पे भी करकरे है, तो जूही करकरे इस पुस्तक के लेखक हैं। डार्क फियर इरी सिटीज, ये किसने लिखा है तो ये लिखा है सरुनास
फंग सनीस ने इस पुस्तक को लिखा है। द डॉटर फ्रॉम द बिसिंग ट्री सुधा पुरी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द डॉटर फ्रॉम द बिसिंग ट्री। नेक्स्ट क्या है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो। ये जो पुस्तक और उसके लेखक हैं दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो। ये पति पत्नी हैं दोनों लोग, और ये इकोनॉमिक्स का अभी इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, इनके बारे में ये जानते रहिए। आपको बता दें ये अभिजीत बनर्जी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं और एस्थर डुफ्लो फ्रांस की हैं, तो इनके बारे में जानते रहिए। ये फ्रांस की हैं और ये कहाँ के हैं, ये भारत के हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। और ये एस्थर डुफ्लो कहाँ की हैं, तो ये फ्रांस की हैं। इनको किस लिए दिया गया था ये अवार्ड, तो वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए, इनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ ही किसे और दिया गया था, तो ये दिया गया था माइकल क्रेमर को। इनके बारे में जानते रहिए। 3 लोगों को ये संयुक्त रूप से ये पुरस्कार 2019 का नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का दिया गया था। तो किसको किसको मिला था, अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्थर डुफ्लो ये जो 2019 का नोबेल प्राइज़ पाई हैं ये दूसरी महिला हैं, लेकिन पूछा गया था 2019 के पीसीएस पेपर में कि 2019 पीसीएस के पेपर में आया था कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पहली महिला कौन है जिन्हें पुरस्कार मिला था। तो इन्हीं से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरी महिला सबको पता था और कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि किसको मिला था। कुछ लोगों ने एस्थर डुफ्लो लगा दिया था, जबकि ये दूसरी महिला हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहली कौन है, तो पहली हैं एलिनोर ओस्ट्राम। अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र की अध्यापक हैं और इन्हें ही दिया गया था एलिनोर ओस्ट्राम को दिया गया था। ये पहली महिला हैं जिनको ये 2019 का नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ जितने पुरस्कार अभी तक दिए गए हैं इस पे भी आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक यूपीपीसीएस के फेवरेट टॉपिक हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक हो, पुरस्कार हो, खेल पुरस्कार, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी लिस्ट भी आपको बता दी जाएगी। तो याद रखिएगा एलिनोर ओस्ट्राम को, जो कि पहली महिला हैं, इनको 2009 में ये प्राइज़ मिला था। याद रखिएगा 2009 में इनको ये प्राइज़ मिला था नोबेल का। अर्थशास्त्र में पहली महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ 2009 में दिया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नोबेल प्राइज़ किसकी याद में शुरू किया गया था, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की याद में 1901 में नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको डिटेल में बताया जाएगा वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द गार्जियंस, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉन ग्रीशम के द्वारा द गार्जियंस पुस्तक लिखी गई है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, तो ये लिखा है फ़कीर हसन के द्वारा लिखा गया है। द इनफाइट गेम, हाउ ग्रेट बिजनेस, सिमोन सिनेक के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और ये भी इम्पोर्टेंट होगा, आगे भी जो दिया जा रहा है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट है आपको बताया भी जा रहा है। शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट इज़ इन एजुकेशन मिनिस्टर, ये लिखा है मनीष सिसोदिया ने लिखा है शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट इज़ इन एजुकेशन मिनिस्टर। तो
महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है उनके ये आत्मकथा, तो याद रखिएगा। आपको बता ही देते हैं उनकी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनकी ऑटोबायोग्राफी है किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो इस तरह से याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इंग्लिश में इसको कहते हैं, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ माई एक्सपेरिमेंट लिखा था, इसी से याद आ गया तो आपको बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिजटल नेशन एन चंद्रशंखरन एवं रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा ब्रिजटल नेशन लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्या है, असारो बियॉन्ड ड्रीम्स, ये लिखा है पीटर हैंडके। बीइंग गांधी लिखा है पारो आनंद ने। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजेंद्र बी अलेकर। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, लिखा है विक्रम संपत ने। विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन क्यूचट, ये लिखा है किसने, रवीश कुमार। इन्हें फिनलैंड का राजदूत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ का, फिनलैंड का, रवीश कुमार को। और इन्होंने लिखी है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन लिखा गया है। क्यूचट किसने लिखा है, तो ये लिखा है सलमान रश्दी ने। सलमान रश्दी के द्वारा क्यूचट लिखी गई है, और द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन लिखा गया है रवीश कुमार, जो कि अभी हाल ही में फिनलैंड के इनको राजदूत बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, किसने लिखा है, ये सुब्रह्मण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फॉर्चून टर्नर द क्वार्टेंट दैट स्पून इंडिया टू ग्लोरी, आदित्य भूषण एवं सचिन बजाज के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज लास्ट फ्रंटियर, राघवेंद्र सिंह, इनके द्वारा लिखा गया है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर। सेकेंड नाइट, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये लिखा है राजीव डोगरा। और आपको बता दें कि राजीव कुमार को अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। अशोक लवासा कौन है, तो एनडीबी बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में ये सब आपको कराया जाता है, तो आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी देखा करिए। राजीव डोगरा, सेकंड नाइट, इनकी पुस्तक है। श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, लिखा है सत्यार्थ नायक। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, एम वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, इकबाल चंद्र मल्होत्रा एवं मरूफ रजा के द्वारा लिखा गया है। ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, इकबाल चंद मल्होत्रा एवं मरूफ रजा। किसी भी तरह आप याद रखिएगा। यहाँ पे रा है तो कुछ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, कैसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्जेंट इंडिया, ये किसने लिखा है, रिसर्जेंट इंडिया लिखा है बिमल जलान ने, और सरस्वती सिविलाइजेशन जीडी बख्शी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये जो भी कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जीडी बख्शी का पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम बता देते हैं आपको, गगनदीप बख्शी, और ये एक रिटायर्ड सेना पदक विशिष्ट सेवा पदक अधिकारी रह चुके हैं, और ये लेखक और अधिकारी दोनों हैं जीडी बख्शी। तो इनके बारे में भी जानते रहिए। इन्होंने अभी हाल ही में लिखा था सरस्वती सिविलाइजेशन, इसका पूरा नाम अ पैराडाइम शिफ्ट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, तो देख सकते हैं। ये जो पुस्तक किस पे आधारित है, तो ये पुस्तक है सरस्वती नदी के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है, तथा भारत के
इतिहास के बारे में भी प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। तो इस तरह से ये पुस्तक याद रखिएगा किसने लिखा है, G.D. बक्सी ने। चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स किसने लिखा है, ये लिखा है हरिवंश एवं रविदत्त वाजपेयी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्या है, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार। नेक्स्ट क्या है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली आत्मकथा। ये लिखा है अनुपम खेर ने, जो कि एक फेमस अभिनेता हैं। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ अ मिलिट्री चीफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ अ मिलिट्री चीफ। यहाँ आप मिलिट्री से याद रख सकते हैं, नौसेना से याद रख सकते हैं, मिलिट्री जब भी दिख जाए तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि किसने लिखा होगा, किसी न किसी सेना के जवान के द्वारा लिखा होगा। तो ये लिखा है एडमिरल सुशील कुमार ने, जो कि पूर्व नौसेना के एडमिरल रह चुके हैं। द न्यू दिल्ली ट्रांसपेरेंसी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है मीनाक्षी लेखी एवं कृष्ण कुमार के द्वारा। कृष्ण कुमार और मीनाक्षी लेखी ने लिखा है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी। ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, ये रही आज की अपडेट। आगे आपको बुक और इम्पॉर्टेंट लेखक और कराए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कह रहे हैं PDF के लिए, तो आप लोगों को जल्द ही PDF भी दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।